आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 33 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 33 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। देखो, तुम ऐसे किसी से नहीं मिल सकते। ना तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है और ना कोई और चीज़। ऐसे ही तुझे कैसे मिलने दे दूँ? वो कोई मामूली इंसान नहीं। कान ने दादा बख्श को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखते दो टोक कहा था। अरे भाई, मुझे इनसे बहुत ज़रूरी काम है, मैं बस मिलूंगा और वापस आ जाऊँगा। दादा बख्श ने सामने बंगले को देख कार से दरख्वास्त की। मेरे भाई मत तंग कर, जा अपना काम कर, पता नहीं कहाँ से मुँह उठाकर चले आते हैं। कान ने गुस्से से कहते गेट बंद कर गया। दादा बख्श बोलते बोलते साथ ही गेट से बाहर हुआ। अगर मैंने मिला नहीं तो सब कुछ बताऊँगा कैसे? वो उलझा था। ऐसा करता हूँ, उसके बाहर निकलने का इंतजार करता हूँ। अभी वो गेट से पीछे हुआ ही था कि 3 कार की गाड़ियों की मर्सिडीज अंदर दाखिल हुई। दादा बख्श ने जल्दी से मुंह ढांपा। जान की जान कहीं जा रही है? बुरहान हूर को इतने गुस्से में तैयार होता देख मुस्कुराते रूम में दाखिल हुआ। जी जान, आए से मिलने जा रही हूँ। हूर अपनी शर्ट पर जैकेट पहनने खुद पर एक नज़र डाले जल्दी से जोकर पहनने के लिए बैठी। आप भी कहीं जा रहे हैं? जी जान की जान, शायद आपको याद नहीं, मुझे मीरपुर जाना है वापस। बुरहान इसको इतनी जल्दी में देख प्यार से बोला। जबकि ये सुनते ही हूर के हाथ रुके थे और मुंह बनाते बुरहान को देखा था। वो डिंपल नुमाया करते उसके माथे पर बोसा दे गया। फिर वापसी कब है? हूर ने अपनी तैयारी तर्क करते संजीदगी से पूछा। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह। वो सोचते मुस्कुराते गोया, मतलब इलेक्शन के बाद आप मेरे साथ वापस आएंगे। वो अनजानी खुशी का सोच मुस्कुराई। 1 मिनट, तुम कहाँ? बुरहान चूका। अरे जान, आपके लिए वो दिन इतना बड़ा होगा, आपके साथ हम सबको वहाँ होना चाहिए। मैंने सोच लिया है। वो अपना फैसला सुनाते उठी थी और जल्दी से बैग लेते जाने के लिए कदम बढ़ा गई, जबकि बुरहान उसकी तेजी देख पीछे लपका था। हूर 1 मिनट, जान तुम मीरपुर खास नहीं आने वाली। बुरहान असल संजीदगी से बोला, जबकि हूर ने घूरा जिसको किसी खातर में ना लाया गया। मुकाबल कहते तेजी से सीढ़ियों को अबूर कर गया। जान, इस बार मैं आपकी कोई बात सुनने वाली नहीं। वो भी पीछे ही तेजी से चलते लपकी। वेलकम। अभी वो घर में दाखिल हुआ था कि बुरहान खुशी से मिलते बोला, जबकि हूर ने नागवारी से छाई नज़रों में गुस्सा पल में ही वापस आया था। शुक्रिया, तैयार हो? सरहान ने एक नज़र साथ खड़ी हस्ती पर डालते बुरहान को मुखातिब किया। हाँ, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जल्दी से फाइल पर काम करते हैं, शाम की फ़्लाइट है। बुरहान इसको अब जवाब देते हूर को देखने लगा, जो उसकी बाजू में बाजू डाले उसको अपनी तरफ खींच रही थी, जबकि सामने मौजूद शख्स के बल पड़े थे। जान, पहले मेरी वाली बात का जवाब, फिर कोई और काम। हूर ने यह कहते अपनी अहमियत बतानी चाहिए, जबकि सरहान उसका अंदाज देख चला था। जान की जान ने कहा ना कि आप मीरपुर खास नहीं आ रही। बुरहान ने प्यार से अपना बाजू उसके बाजू से निकालते उसके चेहरे को हाथों में थामा था। पर हूर मेरी जान, इस दिन वहाँ कुछ भी हो सकता है। बेहतर है पूरी फैमिली यहाँ रहे। अभी कुछ देर पहले मैं मोम को समझा रहा था, अब तुम्हें बोल रहा हूँ। इलेक्शन के बाद जैसे मर्जी आना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बुरहान ने बहुत प्यार से उसको बयां किया, क्योंकि वो सबसे सुन चुका था कि इलेक्शन वाले दिन दुश्मन किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसलिए बुरहान ने सबका ख्याल रखने के लिए अमाद को बोल दिया था। वैसे ही सुल्तान शाह ने सरहान को सबका ख्याल रखने के लिए बोल दिया था, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते थे कि कुछ भी हो सकता है। ओके, पर आपके साथ वहाँ कौन होगा? उन्होंने मुंह बनाते प्रयास करना चाहा, क्योंकि इलेक्शन में क्या कुछ होता है वो भी बहुत अच्छे से जानती थी। अकराम मामू वहाँ मेरे साथ होंगे, सफदर अंकल भी होंगे और जर वो भी वहाँ मेरे साथ होगा। बुरहान ने मुस्कुराते उसको पुरस्कार किया। मुझे भी आपके साथ होना था। वो धीरे से बोलते उदास हुई। और अगर सेफ होता मेरी जान, मैं कभी इनकार नहीं करता। बुरहान को वो ऐसे उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, समझ गई। वो अपने आंसू अपने अंदर ही छुपाते मुस्कुराई थी। सरहान ने बहुत गौर से देखा था। ये हुई ना बात, वो कहते उसको अपने साथ लगा गया। सरहान को न जाने क्यों आग लगी थी। बुरहान काम की वजह से काम की बात करें, वो तेज़ी से बोला था। उन्होंने नागवार नज़रों से उसको घूरा था। हाँ चलो। बुरहान हूर को प्यार करते आगे गया। सुनो, अभी सरहान जाने ही लगा था कि हूर को चूम कर देखा था। सरहान शाह, जन्नत कोठे की एक ऐसी हस्ती जिसको क्या नाम है इस औरत का? हूर उसके सामने खड़े सोचने की एक्टिंग करते मुंह बनाने लगी। हूर उसके सामने खड़े सोचने की एक्टिंग करते मुंह बनाने लगी। हाँ याद आया, शायद जुलेखा बेगम। वो उसको शौक सी देख मुस्कुराई। मैंने कोठे का नाम भी बोल दिया, औरत का नाम भी बता दिया, मतलब मैं वहाँ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं सोच लिया तुमने? वो उसको शौक देख बहुत खुश थी। वैसे मुझे जानना था कि पता चल गया कि मैं थी वो लड़की या कोई और? वो तंसिया कहते आईब्रो अचका गई। जितना हंसना है खुशी से हंसो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सिर्फ एक घड़ी मिल लेने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सरहान शाह क्या क्या कर सकता है। अरे मैं तो डर गई। हूर ने थोड़ा पीछे होते मुस्कुराते डरने की एक्टिंग की, जबकि सरहान ने गुस्से से लाल होते उसको घूरा। जो करना है करो, मगर तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मैं नहीं जो तुम समझ रहे हो। और हाँ, मैं कोठे के बारे में, इस औरत के बारे में जानती हूँ। इससे अब ये मत सोचना कि मैंने अपनी ज़ुबान से बोल दिया तो मतलब मैं ही वो हूँ। तुम्हें ये सब बताने का मकसद कि अगर तुम सरहान शाह हो तो मैं भी हूर शाह हूँ। इतनी जल्दी पीछे नहीं हटती। वो स्पार्ट से लहजे में कहती पलटी। और आखिरी बात, मैं आयत को तुम्हारे बारे में अच्छे से सब कुछ बताने वाली हूँ कि तुम इतने भी नेक नहीं जितना वो समझती है। हूर ने घूरते कहते 2 कदम आगे को लिए, तभी मुकाबले ने बाजू से पकड़ते उसको अपनी तरफ खींचा।
हूर जो जाने ही लगी थी, ऐसे अचानक उसके खींचने पर लड़खड़ाते उसके साथ चिपकी। जो भी गेम खेलनी है सिर्फ मेरे साथ खेलो, आयत को दरमियान में कभी भूल कर भी नहीं लाना। अगर इसको मेरे खिलाफ करने की कोशिश की तो हूर शाह जो मैं करूँगा ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊगी, समझी। वो उसको झकड़ते एकदम छोड़ते वहाँ से गया। क्या है आयत के लिए उसकी आंखों में जो उसको अपने खिलाफ होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हूर उसकी सख्ती को देख सोच चाबी लेते बाहर गई। जैसे ही गेट खुला सब गाड़ियां आहिस्ते से चलते बंगले से बाहर आई। दादा बख्श सब गाड़ियों को देख उलझा, जबकि सोच आते ही जल्दी से एक गाड़ी के आगे हुआ। उसके ऐसा करने से सब गाड़ियां एकदम रुकी। सरहान ने शीशा नीचे करते शिकन भरे चेहरे से देखा था, जबकि सब गार्ड नीचे उतरते आदमी की तरफ बढ़े थे। क्या हुआ? बुरहान भी आंखों पर ग्लासेस लगाए अपनी गाड़ी से निकला था, जबकि वो अपने ग्लासेस उतारे गार्ड्स की तरफ बढ़ा था। दादा बख्श ने धीरे से उठते सामने आते इंसान को देखा था। वो अपनी नजर हटाना जैसे भूल ही गया था। वो बिल्कुल उसके मालिक जैसा जवान, निखरी रंगत, मगरूर शख्सियत से भरा और दराज कद के साथ सोने पे सुहागा, नीली दिलनशीन आंखें और अपने खुश लिबास की वजह से वो मगरूर शख्सियत का मालिक लग रहा था। वो गार्ड्स के हमरा दादा बख्श तक आया। साईं, मैं गरीब इंसान हूँ, बस 2 मिनट आपसे बात करने के लिए बहुत दूर से आए हैं। दादा बख्श ने आंखों में चमकते पानी को अपने अंदर ही उतारा था। बहुत सी यादें सामने आई थी। बुरहान ने माथे पर बट डाले उसको ऊपर से नीचे तक देखा था। छोड़ो, मुकाबले में उसकी आंखों में पानी चमकता देख गार्ड्स को हुक्म सादर किया। दादा बख्श जल्दी से आगे हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। साईं, अल्लाह आपकी हर बुरी चीज़ से हिफाजत फरमाए। मेरे पास अभी टाइम तो नहीं, मगर मुझे आपको आपके खानदान के बारे में कुछ बताना है, मगर ये वक्त और जगह ठीक नहीं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप ये दादा बख्श ने कहते अपनी चादर से एक बैग निकाला था और बुरहान की तरफ किया था। बुरहान ने हैरत से उसको देखा था। बूढ़ा सा चेहरा, आंखों में तैरती नमी, सफ़ेद बाल। बुरहान को बहुत परेशान सा लगा था। नहीं साईं, इस बैग को आप ही पकड़ें, क्योंकि मैं बहुत यकीन से दे रहा हूँ। आप मेरा चेहरा याद रखना, जल्दी ही मैं फिर से आपसे मिलूंगा। मगर साईं, जो बातें मैंने की और जो बैग दिया, किसी और को मत बोलना, खुदा का वास्ता है। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। कभी किसी अनजान पर तो यकीन करना, मगर अपने खानदान वालों पर कभी भी अंधा यकीन मत करना। सरहान भी गाड़ी से निकलते उसकी तरफ आया था, जबकि बुरहान ने अब के पीछे देखा था। दादा बख्श किसी की आवाज़ सुन जल्दी से सब गार्ड में से होते भागा था। सब ठीक है? सरहान करीब आया था। वो बुरहान ने कहते जैसे ही देखा वो शख्स जा चुका था। क्या हुआ? सरहान उसका ऐसे इधर उधर देखते सरसी सा बोला। कुछ नहीं, चलो। बुरहान बैग को देख गाड़ी की तरफ गया तो सरहान भी इधर उधर देख अपनी गाड़ी की तरफ गया। हूर, बस करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। आयत सदमे से सोचती उठी थी और चलते सोफे पर बैठी, जबकि हूर उसको ऐसे भड़कते देख हैरान हुई। मगर ये भी सच था कि उसको आयत से उम्मीद ऐसी ही थी। आयत, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी पूरी बात सुन ले। हूर उसको ऐसे गुस्से में देख करीब आते बैठी थी। हूर, जब तुम्हारी बात ही ख़राब है तो मैं कैसे सुन सकती हूँ। मानती हूँ तुम्हें सरहान पसंद नहीं, मगर अब तुम ऐसे भी उसके बारे में गलत अफवाह मत फैलाओ। आयत बिल्कुल भी हूर की कोई भी बात सरहान के खिलाफ नहीं सुन सकती थी। आयत, तुम्हें लगता है मैं अपनी नापसंदगी की वजह से ऐसे बोल रही हूँ? अगर मुझे पहले ही सरहान को लेकर ये सब बोलना होता तो कब का बोल चुकी होती। तुम्हारे सामने ज़ुलेखा के साथ सरहान की तस्वीर मौजूद है। मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत हैरानगी हुई थी, मगर ये आलिया ने सेंड की है। वो वहाँ गया तो ये पिक बनी है, किसी ने गन रख कर नहीं बनवाई। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सरहान शाह ने 3 साल पहले तेरे डांस की कीमत दी थी। इसने तुझे इस रात खरीदा था। उन्होंने साफ अल्फाज में आयत को बयान किया, जैसे कि मैं वो समझ नहीं रही थी कि वो क्या बोल रही है। यही तो मैं बोल रही हूँ हूर, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सरहान कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करता। जब वो काम करता ही नहीं तो मेरे खरीदने की बात कहाँ से आई? और प्लीज़, वो गुस्से से एक बार फिर कहती उठी थी, मुझे 3 साल पहले के बारे में कुछ याद नहीं करना। मैं बहुत मुश्किल से इन तुर्क यादों से बाहर आई हूँ। मत बार बार इन लोगों के नाम लो। आयत गुस्से से बोलती खिड़की की तरफ गई। सॉरी, मगर मुझे बताना था, आखिर सच यही है, तुम मानो या नहीं। तुम्हारा सरहान ही वो आदमी है जो तुम्हें खरीदना चाहता था। हूर भी साफ 2 टोक बोली थी। हूर, बुरहान भी क्या था? मैंने ऐसा कुछ बोला था तुम्हें? आयत बातें कूदते हूर की तरफ पलटी थी। 1 मिनट आयत जान, वहाँ मेरी वजह से गए थे, और वो भी सिर्फ एक बार। तुम्हें अच्छे से पता है। और वैसे भी जान वाली बात में और तुम्हारे सरहान वाली बात में बहुत फ़र्क है, वैसे ही जैसे ज़मीन आसमान में फ़र्क है। हूर को भी आयत पर गुस्सा आया था कि वो कैसे बुरहान का नाम ले सकती है। जानती भी है वो कि बुरहान अब सिर्फ एक बार गया था, जब उसको पता चला कि हूर वहाँ किसी लड़की की वजह से गई थी। बुरहान ने ज़ुलेखा बेगम से खुद वहाँ पर बैठते स्केच बनवाया था। जैसे ही पिक बनी, बुरहान को पता चला कि वो आयत थी। बुरहान की तो जैसे ज़मीन ही हिल गई, इसलिए वो जन्नत कोठे से सीधा आयत के फैल पर गया था, जबकि हूर को भी वहाँ बुलाया था। हूर, मुझे सिर्फ अभी ये पता है कि हम दोनों ही गुस्से में हैं और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों ऐसे ही लड़ें। बेहतर यह है कि कोई और हल निकाला जाए। आयत को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलें और क्या सोचें। ठीक है, तुम ये कहती हो कि सरहान बुरा इंसान नहीं है, वो वैसी जगह पर नहीं जा सकता। मैं ये बोल रही हूँ कि वही वो शख्स है जिसने पैसे दिए थे। खुद सोचो आयत, अगर उसको पता होता तो वो कभी ऐसे पैसे देता? कभी नहीं, बल्कि वो इनको मार कर तुम्हें आज़ाद करवा लेता। मगर इसको तो कुछ नहीं पता था। आयत ने जल्दी से बताया कि वो अनजान था, जैसे हूर को तो पता ही नहीं था। हाँ, तो मैं भी यही बोल रही हूँ, उसको पता नहीं था, इसलिए तो वो वहाँ था। ये भी तो हो सकता है कोई काम हो वहाँ। आयत ने सोचते कहा, काम में और पैसे देने में फ़र्क है। उन्होंने भी साफ गोया। ठीक है, हम इस बात को यहाँ ही रोकते हैं।
तुम मुझे ये बताओ, बुरहान कहाँ है? अभी तो सरहान के साथ काम था कोई, मगर शाम को मीरपुर जा रहे हैं, फिर इलेक्शन के बाद आना है। आए सोच में पड़ी। तुमने पूछा नहीं कि पता चला कि मुझे वहाँ किसने पहुँचाया था? नहीं, जान ने कहा था जैसे ही पता चला वो बता देंगे। हूँ ने सरसी सा जवाब दिया। ठीक है, मैं सरहान से खुद बात करूँगी। अब आयत ने सोचते हुए कहा तो हूर भी सर हिलाते फ़ोन देखने लगी। आ रही हूँ, क्या मुसीबत पड़ गई जो इंतजार ही नहीं हो रहा? अनार गुस्से से बड़बड़ाते दरवाजे की तरफ बढ़े। कादी चाचा जैसे ही अनार ने दरवाज़ा खुला वो प्यार देते जल्दी से घर में दाखिल हुआ। तेरा पुत्र, तेरा बाप कहाँ है? वो जल्दी से बोल रहे थे। चाचा सब ठीक तो है? तुझे देख ऐसा क्यों लगता है कि तू चल कर नहीं किसी से भाग कर आया हो? क्या कोई पीछे लगा है? अनार ने हैरानगी से उसको ऐसे लंबे लंबे सांस लेते देख प्रीशा को पानी लाने का भी बोल दिया था। अनार पुत्र, तू पुलिस में क्या चली गई? तुझे हर वक्त शक करने की आदत पड़ गई है, जब देखो ऐसी ही बातें करती रहती हो। कादी ने साफे से अपना मुंह साफ करते कोफत से कहा। जबकि ये सुन अनार मुस्कुराई थी। चाचा सलाम, पानी। और अब्बा बोल रहे हैं अंदर आ जाओ। प्रीशा पानी देते एक साथ बोली। ठीक है पुत्र। वो पानी का गिलास लेते तेजी से अंदर गया। ये चाचा बिना पहले गाँव जाता है, फिर अब्बा के लिए पता नहीं क्या खबरें लाता है। अनार बड़बड़ाते ऊपर गई। और दादा बख्श, जो खबर मैं आज लाया हूँ वो सुनकर तेरे तो होश ही उड़ जाने हैं। कादी दादा बख्श को जाए नमाज पर से उठते देख जल्दी से चारपाई पर बैठा। ऐसी भी क्या खबर मिल गई तुझे? दादा बख्श भी पास ही बैठा। वो उस्मान शाह का जो बेटा है ना, बुरहान शाह। कादी ने रास्तारी से बोलते दादा के करीब हुआ। हाँ, क्या हुआ? वो ठीक तो है? दादा बख्श फिक्र में मुब्तला हुआ। अरे ठीक है, इसको कुछ हुआ नहीं अभी, मगर मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा देर तक ठीक रह पाएगा। कादी ने मुंह बनाते अपना भी इजहार किया। ऐसे क्यों बकवास कर रहा है? अल्लाह ना करे इसको कभी कुछ हो। जो बात बतानी है जल्दी बता। और कितनी बार कहा है जब अनार प्रीशा घर होती हैं तब मत आया कर। दादा बख्श ने दरवाजे की तरफ देखा था। अरे यार, बात ही ऐसी थी। सुन, वो बुरहान शाह पता है कहाँ है? कादी ने धीरे से बोलते आंखों से पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। दादा ने भी उसके अंदाज में जवाब दिया। वो मीरपुर खास में इलेक्शन लड़ रहा है और पता है इस बार वो सुल्तान शाह की जगह खड़ा हुआ है। कादी ने धीरे से बोलते जैसे दादा बख्श के पैरों तले ज़मीन खींची हो। इसके मुकाबले में इनके खानदान के दुश्मन और फैसल शाह भी खड़ा है। हफ्ते बाद इलेक्शन है, अल्लाह जाने अब आगे क्या होने वाला है। पिंड में तो सब बात कर रहे थे कि बुरहान शाह पूरा का पूरा मुराद शाह साईं जैसा है। मुझे तो सुनकर ही शौक सा लग गया। फिर सोचा मीरपुर आया हूँ तो देखकर ही जाता हूँ। कादी धीरे धीरे दादा बख्श को हर बात से आगाह कर रहा था। तब मैंने भी उसको हवेली से बाहर आते देखा। वो किसी जलसे में जाने वाला था। दादा खुदा की कसम, वो मुझे मुराद साईं ही लगा। बस आंखें नीली थी, वरना बाकी सब कुछ मुराद साईं जैसा था। वैसे वहाँ के लोग ही बात कर रहे थे कि कैंपेन में बहुत बार झगड़े हुए हैं शराजी वालों से बुरहान के। उसका बेटा सरशाद शाह भी वहाँ हर वक्त बुरहान से मिलता है। ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत गार्ड्स उसके साथ वहाँ थे। कादी ने तफसील से सब बताते दादा बख्श की तरफ देखा जो फिक्र में मुब्तला को सोच रहा था। अब तुझे क्या हो गया? ऐसे क्या सोच रहा है? कादी ने बोलते कंधा हिलाया। कादी, मुझे अब मीरपुर खास जाना होगा। बुरहान साईं को मेरी ज़रूरत है। मैं इनको कुछ होने नहीं दे सकता। दादा बख्श एक फैसला लेता उठा था। पागल हो गया है? अगर तू वहाँ गया तो सब तुझे पहचान लेंगे। याद नहीं सुल्तान शाह कैसे तुझे ढूंढ रहा है? कादी को उसकी अकल पर पर्दा पड़ा लगा। पता है, मगर मुझे अब इनकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे सब कुछ करना है। एक बार फिर 12 साल बाद मीरपुर खास जाने का वक्त आ गया है। मैं करूँगा उसकी हर दुश्मन से हिफाजत, जैसे मैं अपने मीर मुराद शाह के साथ होता था वैसे ही अब उसका साथ दूंगा। दादा बख्श ने फैसला ले लिया था। एक बात बता, तुझे इतनी फिक्र क्यों है उस्मान शाह के बेटे की? दर शाह जो तेरे मीर मुराद शाह का बेटा है, तूने कभी उसके बारे में तो जानना ही नहीं चाहा। ऐसे क्यों? कादी हर बार की तरह आज भी उलझा। बताऊँगा बहुत जल्द, बस तू ऐसे कर, मेरे लिए जल्दी से टिकट ले आ कराची जाने वाली बस की या रेलगाड़ी की, जो तुझे मिले। और हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में तू अनार लोगों का ख्याल रखना। दादा बख्श जल्दी से बोलते कोने में पड़ी एक ट्रंक को खोने लगा। दादा, अपनी उम्र देख, तुझे तो खुद सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। तू कैसे बूढ़ा हूँ मगर कमज़ोर नहीं। आज भी 12 साल पहले वाला दादा बख्श मुझ में जिंदा है। मेरे सफ़ेद बाल और बूढ़े चेहरे पर मत जा। दादा बख्श बोलते जल्दी से कपड़ा हटाते अपनी पिस्टल को निकाले देखने लगा। वकार, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? पुराने इलेक्शन से बाहर हो जाएगा ना? फैसल शाह अपने भाई को सामने से आते देख बैठा था, जबकि फ़ोन कान से लगाए पूछ रहा था। देखो फैसल शाह, तुम फिक्र नहीं करो। आज बुरहान शाह के साथ सुल्तान शाह की भी हार होने वाली है। सब कुछ प्लान हो गया है और कैसे ये सब काम होंगे सरशार खुद हो जा रहा है। वकार शरारती टीवी बंद करते उठा था। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं पुरस्कून हूँ। फैसल शाह ने कहते फ़ोन बंद किया। भाई, आज इलेक्शन का दिन है, बुरहान पीछे हो जाएगा। असलम शाह ने सोचते दरियाफ्त किया। होना पड़ेगा असलम, आज पता चलेगा सुल्तान शाह को कि जब मुँह पर सरे आम पड़ती है तो चोट कैसी लगती है। बहुत चालाकी से इसने बुरहान को हमारे सामने खड़ा किया ताकि वो मज़े से ये खेल देख सके। पर कोई नहीं, बुरहान को भी पता चल जाएगा कि ये लंदन नहीं पाकिस्तान है और ये जगह मीरपुर खास है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ा और खौफनाक। फैसल शाह कहका लगाते अपनी चीज़ का सोच खुश हुआ था।
एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। वो अपने सब गुंडों पर नजर डाले दो टोक बोला। लड़की को गवाह करते ही बताई हुई जगह पर पहुंचाना है और ध्यान रहे लड़की को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और अगर इस काम में कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा तुम सबके लिए कोई नहीं होगा। अपने हाथों से एक एक को गोली मारूंगा। सरशार कहरलू नजरों से इनको घूरते बोला। सरकार आप फिक्र नहीं करें, ये सब आदमी मेरे बहुत भरोसे के हैं। गुंडों का बॉस जल्दी से सरशार के करीब होता बोला। ठीक है, पता चल जाएगा आज। सरशार ने स्पार्ट से कहते कदम बाहर बढ़ाए थे। बशीर आज के दिन इस लड़की को उठाना बेहतर होगा। जुलेखा उसके आदमियों के साथ तैयार होता देख सोचते रियाज करने लगी। अरे जुलेखा बेगम, आज इलेक्शन है, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होंगे। कोई वोट डालने जाएगा तो कोई डालकर वापस जा रहा होगा। बशीर ने जल्दी से वजह बताई। सरहान 2 दिन का बोलकर गया था जुलेखा को। इससे पहले सरहान कोठे पर जाता, उसकी क्लास लेता। वो खुद ही सरहान से बाहर होटल में मिल कुछ वक्त और ले चुकी थी, इसीलिए वो अब जल्द से जल्द हूर को अगवा करते सरहान के सामने पेश करना चाहती थी। जुलेखा बेगम चलें? वो जुलेखा बेगम को सोचते देख तेजी से बोला। हाँ चलो, मैं तो तुम सबका इंतजार कर रही थी। जुलेखा बेगम कोफत से सबको देख पान मुंह में रख के। आज हर तरफ गहमा गहमी छाई हुई थी। हर तरफ लोग घरों से बाहर निकले हुए थे। कोई वोट डालने जा रहा था तो कोई अपना काम पूरा किए वापस जा रहा था। ऐसे में शाहू खानदान के अफराद भी जहां इनकी वोट थी वहां डालने के लिए जा रहे थे। जबकि सरहान अपनी वोट डालते हमीदा बेगम आयमा बेगम को लेता लाहौर के लिए निकल गया था, क्योंकि इसे आयत का फ़ोन आया था जिसने इसे बताया कि हूर अकेले ही वोट डालने जाने की जिद कर रही है। जबकि सरहान ने इन्हें अकेले कहीं भी जाने से मना किया था क्योंकि बाहर दुश्मनों का खतरा था। लेकिन जब आयत से को संभालना मुश्किल हुआ तो इसने फ़ौरन सरहान को कॉल कर दी। इसलिए सरहान वोट डालते ही लाहौर के लिए निकल गया था, क्योंकि इसे अच्छे से मालूम था कि हूर कितनी सिद्धी है। आपा मैं बहुत खुश हूँ आयत के लिए। अल्लाह ने उसके नसीब में सरहान जैसा शोहर लिखा। हमीदा बेगम ने जब से नाज बेगम से सुना था तब से वो बहुत खुश थी। अभी भी वो रूम में बैठी आसमा बेगम से मुखातिब थी। हाँ खुश तो मैं भी हूँ। अच्छा है, जवान है, खूबसूरत है, ऊपर से सब उसको अच्छे से जानते भी हैं। दुआ करो ये मंग पूरी हो जाए। शबाना कहती है आयत शायद ये मंग को नहीं मानते, मगर ये भी सच है हमीदा कि आयत अगर सरहान की मंग है तो फिर ये शादी हर हाल में होगी। आसमा बेगम ने साफ बयान किया। जानती हूँ आपा। नाज आपा बोल रही थी कि सुल्तान भाई साहब जल्द से जल्द सरहान की शादी करना चाहते हैं। आयत सरहान शाह की मंग है, मतलब जो सोचा था वही हुआ। इससे पहले हूर रूम में दाखिल होती, इनसे मिलती, इनकी बातें सुन वो शौक से वहीं से वापस गई। ऐसे कैसे हो सकता है? आयत इस खड़ूस की मंग हूर का दबाव घुमा था, जबकि उसको अपनी जान का ख्याल आया था। नहीं, आयत की शादी सरहान से कैसे हो सकती है? आयत सिर्फ मेरी जान की बीवी बनेगी। मगर मंग हूर को घबराहट हुई थी। या अल्लाह, आप ऐसे नहीं कर सकते। आयत सिर्फ मेरी जान की है। हूर को सब कुछ खराब होता नजर आ रहा था। मुझे जान को बताना होगा इससे पहले ये खुद कुछ करे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये आयत और जान के रास्ते से हट जाए। उन्होंने चलाक दिमाग से काम लिया था, मगर अब वो नहीं जानती थी कि किस्मत इसके साथ क्या खेल खेलने वाली थी। और पहले तो तुम्हें बहुत आग लगी हुई थी कि मुझे जल्दी जल्दी वोट डालनी है, अभी ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अरे यहाँ ऐसे बैठे मैं बोर हो गई हूँ आयत, और वैसे भी मैं वोट डालते सीधी मीरपुर जाना चाहती हूँ जान के पास। मुझे बहुत ज़रूरी बातें जान से करनी है। हूर आयत के साथ चलती बाहर लोन तक आई, क्योंकि वो दोनों सरहान के साथ कॉलेज जाने वाली थी, क्योंकि हूर को वोट डालनी थी। मगर आयत वोट डालने नहीं गई थी। साहिबाल, वो मजाक बंद करो। पता है ना सब ने क्या कहा था कि हम अकेले कहीं नहीं जा सकते, और मीरपुर में वैसे भी खतरा है आज के दिन। आए कोई खतरा नहीं है, ये तो ऐसे ही सरहान लोगों ने डराया हुआ है हमें, और वैसे भी मैं कौन सा कमज़ोर हूँ, मुझे कभी कोई हाथ नहीं लगा सकता। हूर ने कहते आईब्रोज गए, जबकि आयत उसका अंदाज देख मुस्कुराई। जब कभी तुम किसी ऐसी मुसीबत में पड़ी ना कि कोई मदद करने वाला ना मिला तो मिस हूर, तब आपको पता चलेगा कि जो हम कह रहे थे वही ठीक था तुम्हारे हक में। अभी वो दोनों गाड़ी की तरफ चली थी कि सरहान जो कब से इनके पीछे खड़ा बातें सुन रहा था, हूर की बात पर तपा। नहीं मिस्टर सरहान, मैं आपको याद करने के बजाय अपनी जान को याद कर लूँगी, और वैसे भी अभी मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से कहा, जबकि सरहान का तो पारा और हाई हुआ। प्लीज़ अब तुम दोनों ये टॉम एंड जेरी की तरह फिर से शुरू मत होना। हमें वोट के लिए जाना है, और शायद तुम्हें बहुत ज़रूरी काम था। आयत ने माहौल को बिगड़ने से पहले ही खुद को मैदान में पेश किया। ठीक कहा तुमने शहजादी, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं। चलो, वो कहते रुका नहीं था और जल्दी से गाड़ी में बैठा। ठीक कहा तुमने। हूर भी कहाँ बात आने वालों में से थी। सरहान की एक्टिंग करते ही आयत को मुस्कुराया आया था। अच्छा, तो ये सरहान शाह वोट डालते ही वापस लाहौर भी आ चुका है। अभी सरहान लोग कॉलेज के बाहर आए ही थे कि सरशाह के आदमियों ने सामने देखते सरसरी सा एक दूसरे से कहा, शहजादी जैसे ही तुम लोग फारग हुई मुझे कॉल करना, अभी मुझे कुछ काम है ऑफिस का। दुबई से कुछ लोग आए हुए हैं 3 दिन से, इनको होटल में मिलकर आता हूँ। वो जल्दी से गाड़ी से निकलते कॉलेज के अंदर गई तो सरहान ने उसको देखते आए से तफसील से कहा, ठीक है शाह। आए तो मुस्कुराते अंदर गई। शुक्र है ये सरहान शाह यहाँ से चला गया। आदमियों में से एक ने देखते शुक्र किया। बशीर और कितना इंतज़ार करना होगा। जुलेखा गाड़ी में कब से बैठे पक चुकी थी। जुलेखा बेगम, अभी तो वो लड़की वोट डालने के अंदर गई है, जैसे ही वो बाहर आती है हम तैयार हैं। बशीर बोलते अपने आदमियों के साथ गाड़ी से निकलते
चादरों को दुरुस्त करते कॉलेज के हर तरफ फैले। सरकार, लड़की अभी कॉलेज से बाहर नहीं आई, जैसे ही आती है हम सब तैयार बैठे हुए हैं। आदमी ने बहुत आराम से सरकार को बयान किया। मेरी बात एक अच्छे से याद रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई तो मेरी गोली तुम लोगों के सरों पर चलेगी। सरकार ने कहते कॉल काटी। चले। जैसे ही आयत ने देखा वो वोट डाले रूम से बाहर आई। आयत करीब आई। वैसे आयत, मैं सोच रही थी बॉय का ये कॉलेज भी खूबसूरत है, मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए था। उन्होंने आंख मारते एक अदा से अपने ब्राउन भूरे बाल शानों से उठाते कैचर में बांधे। हूर, कभी तो मजाक बंद करो। आयत ने मुस्कुराते उसके शाने पर हाथ से चित लगाई, जबकि वो फरहान को मैसेज भेज चुकी थी कि वो दोनों फारग हो चुकी हैं। आयत, तू यहाँ बैठ, मैं बाहर देखती हूँ कि तेरा शाह आया कि नहीं। और हाँ, मैं ज़रा सामने वाली बेकर से खाने के लिए कुछ लाती हूँ। और अपना बैग आयत को देती कॉलेज से बाहर गई, जबकि आयत बैग लेते हूर का वहीं बेंच पर विराजमान हुई। अरे आलिया की इतनी कॉल। जैसे ही आयत ने फ़ोन को देखा वो हैरान हुई, जबकि जल्दी से आलिया को कॉल बैक की। आयत, मैं कब से तुम्हें और हूर को कॉल कर रही हूँ, कहाँ थी? मेरी बात ध्यान से सुनो। हूर को बोलो कहीं भी अकेली बाहर मत जाना। मुझे खबर मिली है कि हूर को किडनैप करने का शायद कोई प्लान बनाया गया है। हूर की जान को खतरा है। आलिया एक ही सांस में सब कुछ बोली, जबकि आया जो उसको कुछ कहने वाली थी तेजी से बाहर की तरफ लपकी थी। देखा, नेट का मसला था। आलिया के इतने कॉल। हूर जैसे ही कॉलेज से बाहर आई, फ़ोन पर नेट ऑन करते ही फरहान को कॉल करने लगी कि आलिया की इतनी कॉल देख वो ठिठकी, जबकि जल्दी से खड़े होते मैसेज करने लगी। तभी अचानक से किसी ने उसके पीछे से मुंह पर रुमाल रखा था। हूर का फ़ोन नीचे गिरा था। इससे पहले वो कुछ करती वो बेहोश हो चुकी थी। जल्दी करो। बशीर ने जल्दी से हूर को उठाते गाड़ी की तरफ गया था। अभी सरशाह के आदमी जैसे ही वहाँ आए वो देख चुके थे कि जबकि बशीर ने घबराते इनको देखा था। जल्दी गाड़ी चला। बशीर जल्दी से गाड़ी में बैठा था। वो सब गुंडे भागे थे। इससे पहले वो गाड़ी के करीब आते वो गाड़ी को भगा चुके थे। बॉस, ये कौन सी पार्टी थी? लड़की को तो वो लोग ले गए, अब क्या होगा? अबे इनके पीछे चलो। वो गुस्से से बोलता गाड़ी की तरफ भागा था। हूर जैसे ही आयत बाहर आई वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाए, जबकि इन गुंडों को भागते गाड़ी में बैठते देख आयत ने गाड़ी का नंबर नोट किया था। मतलब आज ये ठीक तो रही थी, किसी ने हूर को किडनैप कर लिया है। आयत का तो सोचकर ही बुरा हाल हो चुका था। क्या करूँ, वो सोचते ही ठंडी पड़ चुकी थी। हाँ सरहान, जैसे ही ख्याल आया जल्दी से कॉल मिलाई। बशीर, ये आदमी हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? जुलेखा हूर का चेहरा देख पीछे भी बार बार शीशे से देख रही थी। मुझे क्या पता, बस तू जल्दी से गाड़ी को इतना घुमा कि ये लोग हमें नज़र तो क्या ढूंढ भी ना पाएं। बशीर ने ड्राइवर को हिदायत करते घबराते पीछे देखा था। बशीर, कहीं ये पार्टी भी इसी लड़की को किडनैप करने तो नहीं आई थी जो ऐसे हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है? जुलेखा को एक बार फिर पसीने छूटे थे। तभी वो गाड़ी किसी और तरफ मुड़ी थी। मुझे नहीं लगता, देखो वो गाड़ी किसी और तरफ चली गई है। बशीर ने अपनी घबराहट पर काबू पाते धीरे से कहा, जबकि गाड़ी एक झटके से रुकी थी। बशीर ने जैसे ही सामने देखा वो गाड़ी दूसरे रास्ते से होते इनका रास्ता काट चुकी थी। वो सब गुंडे एक साथ भागते इनकी गाड़ी के करीब आए थे और तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोले वो हूर की तरफ लपके थे। अरे तेरे बाप का माल है जो ऐसे इसको उठाने लगे हो? पहले हमने रोंडी को उठाया है, इसलिए वो हमारी है। मशीन ने घूरते उसको हूर को हाथ लगाने से रोका। बताऊं? सामने मौजूद आदमी ने पिस्टल निकालते जुलेखा की सरपटी पर रखी। बशीर, जुलेखा सब एक साथ डरे। जान प्यारी है या लड़की? उसने गौर से इन सब के चेहरे पर खौफ देख अपने आदमी को जल्दी से हूर को उठाते अपने गाड़ी की तरफ गए थे। जुलेखा और बशीर ने आराम से इनको जाते देखा था। बशीर, जिस भी लड़की को उठाने जाते हैं मुसीबत ही पड़ जाती है। मुझे लगता है इस लड़की की बदवा लग गई है। जुलेखा बेगम रोने को हुई, जबकि बशीर तो अभी भी अपनी जान बचने पर तेज तेज सांस ले रहा था। किसकी? वो कुछ देर बाद बोला था। अरे वो बुरहान शाह वाली जो कुरान पाक की हाफिज़ा थी। अच्छा, वही जिसकी जगह उसको लेकर जा रहे थे। बुरहान बशीर समझ चुका था। हाँ, वो कितना रोई थी कि अल्लाह के वास्ते इससे ये काम मत करवाना, पर मैंने फिर भी उसको डांस के लिए भेजा था। जुलेखा को खौफ आया था क्योंकि तब से ही उसके कोठे को नज़र लग चुकी थी। सरहान, कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे थे? तुम ऐसे कैसे करते हो? आयत ने जैसे ही कॉलेज के आगे सरहान की गाड़ी रुकती देखी तो भागते उसके करीब आई। परेशानी से वो घबराई, जबकि सरहान उसे परेशान देख ठिठका। क्या हुआ आयत, तुम ऐसे परेशान क्यों हो? सॉरी, मेरा फ़ोन शायद साइलेंट पर था, इसलिए मुझे तुम्हारी कॉल का पता नहीं चला। सरहान ने आयत से कहते अपनी जेब से फ़ोन निकालते चेक किया, जिस पर आयत के 50 से ज़्यादा मिस कॉल्स आई हुई थी। सरहान हूर कहीं नहीं मिल रही, ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। आयत ने जल्दी से बताया, तुम फिक्र ना करो, वो यहीं कहीं होगी। तुमने सब जगह देखा? सरहान ने आयत को तसल्ली देते पूछा। कहीं नहीं है वो, मैंने सारा कॉलेज देख लिया है, मुझे लगता है कि इसे किसी ने किडनैप कर लिया है। आयत ने परेशानी से बोला। वो समझ नहीं पा रही थी कैसे उसको बताए, जबकि उसकी बात पर सरहान के माथे पर बल पड़े। ये तुम क्या कह रही हो आयत? इसे कोई किडनैप क्यों करेगा? वो यही कहीं होगी, हम मिलकर ढूंढ लेते हैं। सरहान कहता कॉलेज की तरफ बढ़ा। सरहान, मैं बोल रही हूँ ना कि इसे किसी ने किडनैप कर लिया है, तो तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? आयत गुस्से से बोली, जबकि उसकी बात सुन सरहान के कॉलेज की तरफ बढ़ते कदम रुक गए थे
और उसने हैरानगी से मुड़ते उसे देखा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उसे किसी ने किडनैप ही किया है? वैसे भी मुझे लगता है वो खुद ही नाटक कर रही होगी। देखा नहीं था तुमने यहाँ आने से पहले वो कैसे बोल रही थी कि वो डालते मीरपुर के लिए निकल जाएगी। फरहान ने आयत को बेफिक्र करने के लिए स्पार्ट से अंदाज में गोया। फरहान, तुम्हें मेरी बातों से ज़्यादा हूर की मजाक वाली बात दुरुस्त लग रही है। मैं बोल रही हूँ ना कि वो किडनैप हो चुकी है। आयत को फरहान की बातें गुस्सा दिला रही थी। एक मिनट, तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकती हो कि वो किडनैप हुई है? अब के फरहान भी थोड़ा सा स्पार्ट हुआ था। फरहान, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूँगी? आयत भी स्पार्ट हुई। मुझे पता है तुम झूठ कभी नहीं बोल सकती, इसीलिए ऐसे पूछ रहा हूँ। ये भी हो सकता है आयत वो उसके फ्रेंड्स हों। फरहान अंदाज़ा लगाते बात बनाई। वो जानता था वो इतनी कमज़ोर लड़की नहीं कि उसको कोई किडनैप कर ले, मगर कहते हैं ना जब वक्त बुरा हो तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि उसके फ्रेंड्स कौन हैं, और वैसे भी वो ज़्यादा जल्दी किसी को फ्रेंड नहीं बनाती। आयत ने टोक कहा, चलो घर चलते हैं। हो सकता है वो तुम्हें परेशान कर रही हो, या वो चाहती होगी कि मैं परेशान हो जाऊँ, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं है, फिक्र नहीं है इसकी। फरहान अभी भी सीधी अंदाज में गोया। फरहान, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? आयत को फरहान कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो इतनी परेशान थी और वो जैसे ये बात करना ही नहीं चाहता था। आयत, अजीब मैं नहीं तुम हो गई हो। क्यों उसकी बातों को इतनी इंपॉर्टेंट देती हो? वो ज़रूर कोई मजाक कर रही है, मैं बता रहा हूँ। मैं उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। फरहान ने गुस्से से मगर प्यार से अपने लफ्ज़ अदा किए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, तुम्हें बस ये पता है वो मजाक कर रही है। ठीक है तुम जाओ, मुझे ही कुछ करना होगा। आयत की आंखों में आंसू आए थे। वो परेशानी से आलिया को कॉल कर गई। फरहान ने उसकी आंखों में आंसू देख अपनी आंखों को बंद करते गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। आलिया, मैं हूर को बचा नहीं पाई यार। वो लोग हूर को मेरे सामने से ले गए। प्लीज़ तुम अपने सर से बात करो, कुछ भी करो, इसको जल्दी से ढूंढो। मैं इनकी गाड़ी का नंबर तुम्हें भेजती हूँ। आयत ने मुश्किल से बोलते एक ही सांस में सब कुछ कहा था। आयत, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने हया, अनार और अपनी पूरी टीम को बता दिया है। वो लोग जल्दी ही इसको ढूंढ लेंगे। एक और बात, हूर की जान को कॉल करके बता देना। वो फिक्र नहीं करें, ये सब उसको इलेक्शन से निकालने के लिए चाल के तौर पर किया गया है। हया को कॉल करो, उसको और भी बहुत कुछ पता चला है। आलिया ने बताते फ़ोन बंद किया। आयत शौक से जल्दी से हया को कॉल कर गई। शहजादी प्लीज़ फरहान तुम आराम से कर जाओ। आयत ने बेरुखी से उसको पहली बार ऐसे देखा था। फरहान को उससे ज़्यादा तकलीफ हुई थी, जबकि इतना ही गुस्सा होर पर था। अगर वो किडनैप हुई है तो आयत किस टीम से बात कर रही है? वो आयत को ऐसे देख उलझा था। हया, आयत मेरी बात सुनो, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो हो सके तो बुरहान को तो बिल्कुल भी मत बताना। हया आयत के बोलने से पहले जल्दी से बोली थी, जबकि आयत ने फ़ोन लगाए सामने खड़े फरहान को देखा था। आयत हूर को सिर्फ इसलिए किडनैप नहीं किया कि वो चाहते हैं कि बुरहान इलेक्शन से बाहर हो जाए, बल्कि इसके पीछे और एक मकसद है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता चला अभी, मगर कबरी ने कहा है कि वो लोग शायद ज़बरदस्ती हूर का निकाह किसी से करवाएं। जैसे ही हया ने ये कहा, आयत की ज़मीन जैसे हिली थी। वो साख से अपने होठों पर हाथ रख गई। बस दुआ करो ये जिस जगह का हमने अंदाज़ा लगाया है वो सब हमें वहीं मिल जाए, और अब इनको पता चलेगा कि एक एजेंट ऑफिसर को किडनैप करने से क्या होता है। हया आयत के बोलने से पहले जल्दी से बोली थी। हया ने कहते फ़ोन बंद किया। ये सब फैसल शाह ने किया है। आयत का शक सिर्फ फैसल शाह पर गया था। आयत, तुम ये किससे बात कर रही थी? कौन सी टीम, कौन से सर? फरहान ने आयत को अपनी तरफ मतवज्जा किया। तुम्हें क्या, तुम्हें तो सब मजाक लगता है। अब ऐसे उलझे हुए क्यों हो? तुम घर जाओ, वो तो मिल ही जाएगी, मगर फरहान तुम्हारी परी तुमसे बहुत दूर हो जाएगी। आयत ने धीरे से रोते अपनी बात खत्म की। हूर में परी कहाँ से आ गई? फरहान उसकी आयत से बोले हर अल्फाज को अच्छे से सुन चुका था। आयत, फरहान उसकी हालत देख उसके सामने हुआ था। आयत, अगर हूर किडनैप हुई होती तो मेरे आदमी मुझे कॉल पर सब कुछ बयान कर देते। मेरे आदमी हर जगह हिफाजत के लिए मौजूद हैं। फरहान ने बहुत आहिस्ती से आयत को प्यार से अया किया। क्या ये तुम लोगों ने अपने आदमी लगा रखा है? मतलब अगर आदमियों का फ़ोन आएगा तो तुम किसी बात को सच मानोगे? और जब मैं इतनी देर से तुम्हारे सामने बकवास कर रही हूँ, इसकी कोई अहमियत नहीं। आयत को फरहान पर गुस्सा हद से ज़्यादा आया था। वो गुस्से से आज पहली बार चीखे फरहान पर बरस रही थी। ठीक है, तुम अपने आदमियों का इंतजार करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही जैसे तुम्हें हूर से फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? वो भी ऐसी लड़की के लिए जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम भूल गई आयत वो फैसल शाह की मुंह बोली बेटी है? फरहान को भी गुस्सा आया था। वो आयत को शानों से पकड़ते फनकारा था, मगर जैसे ही एहसास हुआ वो उसको छोड़ते 4 कदम दूर हुआ था, इसलिए क्योंकि वो मुंह बोली बेटी कोई और नहीं तुम्हारी परी है। आयत ने रोते बहते आंसू से वो कहा जो वो फरहान को ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती थी। हाँ, क्या कहा? आई एम सॉरी आयत के मैंने तुम्हें ऐसे पकड़ा। जानता हूँ तुम्हें कोई हाथ लगाए तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मगर तुम मेरे साथ ऐसा मजाक तो मत करो। फरहान ने मुस्कुराते बात को मजाक में डाया। तुम्हें सब कुछ मजाक क्यों लग रहा है फरहान? आयत ने बेदर्दी से अपनी रुखसार को साफ किया, जबकि वो घूरते मुकाबले को सपाट लहजे में आई। ये मजाक नहीं था तो क्या था? वो मेरी परी कैसे हो सकती है? जानता हूँ अभी जो किया मैंने ठीक नहीं था। तुम चाहती हो कि मैं उसको ढूंढूं? ठीक है, मैं अभी सबको कॉल करता हूँ, मगर इसको मेरी परी मत बोलो। फरहान को गुस्सा आया था, पर फिर भी लहजा धीमा था। मत करो किसी को कॉल, और तुम अब मेरी हर बात को गौर से सुनना। एक बात बताओ, तुम तो परी से बहुत मोहब्बत के दावेदार थे। क्या हुआ, खत्म हो गई मोहब्बत या किसी और से दिल लगा लिया है? आयत को फरहान की आज कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। आयत वो गुस्से से गिराया था। उसको बुरा लगा था कि आयत ऐसे कैसे बोल सकती है। तुम अच्छे से जानती हो मेरे दिल में सिर्फ मेरी प्रेशे मेरी परी है, बस। फरहान ने गुस्से से लाल होते दो टोक का अदा किया। जानती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। हूर ही शाह
तुम्हारी परी है और यही सच है। आयत ने फरहान की आंखों में देखते धीरे से बोला, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी परी है? कहीं तुम भी उसकी खूबसूरती की वजह से तो ऐसा नहीं बोल रही? देखो आयत, फरहान ने कहते उसको अपने सामने किया था, उसके खूबसूरत होने से वो मेरी प्रेशर नहीं बन सकती। इसमें और मेरी परी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी परी बहुत मासूम थी और ये वो प्यार से बोलते एकदम बदमज़ा हुआ। हूँ शाह में एक भी आदत मेरी परी जैसी नहीं। अगर मेरी परी मासूम थी तो ये लड़की हद से ज़्यादा चालाक है। मेरी परी को तो इस दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी सिर्फ मेरे आसपास थी। वो बोलते बोलते एकदम नम सी आवाज़ में तर्क में आया था। बचपन की हर यादें सामने आई थी। ये मेरी परी कभी नहीं हो सकती। अगर होती तो मैं इसको एक ही नज़र में पहचान लेता। वो जल्दी से अपनी आंखें साफ करता स्पार्ट हुआ था, जैसे वो ये तो सुनना ही नहीं चाहता था कि हूर उसकी परी हो सकती है। यही तो मैं बोल रही हूँ शाह। अब की आयत उसके सामने आई थी। फरहान जब वो मासूम थी तब वो बच्ची थी और वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। और वैसे भी हूर भी इसीलिए इतनी बदल गई है जैसे माहौल में वो रह रही है। मगर वही तुम्हारी परी है। इस सच को तुम कभी नहीं बदल सकते। वही मुराद चाचू की बेटी प्रीशम मुराद शाह है, तुम्हारी मंग और मोहब्बत। आयत ने संजीदगी से साफ अल्फाज में कोया, आयत बस वो मेरी परी नहीं हो सकती। अगर होती तो मैं इसको पहचान लेता। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? वो तकरीबन धाड़ा था। आयत एक पल के लिए डरी थी। मुझे सब समझ आ रहा है मगर तुम नहीं समझ रहे। फरहान अपने दिल से एक बार पूछो कि क्या उसको देख एक बार भी वो तुम्हारे दिल के करीब नहीं लगी? क्या दिल ने एक बार नहीं कहा कि वो लड़की तुम्हारी अपनी सी लगती है? तुम इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि जिस प्रीशा को तुम जानते हो वो बचपन की बच्ची थी और अब वो बड़ी हो चुकी है, बहुत बदल गई है। बस इसीलिए फरहान तुम्हारी परी खतरे में है, इसको बचा लो। पता है सिर्फ उसको अगवा नहीं किया, चाल भी चली है फैसल शाह ने। आयत ने रोते मुश्किल से बोला था, वो हूर की शादी करने वाला है शायद। प्लीज़ अपनी परी को बचा लो। अगर आज तुमने कुछ नहीं किया तो फरहान फिर कभी वो तुम्हारी नहीं हो पाएगी। एक बात बताओ। वो असद संजीदगी से गोया हुआ। आयत ने हैरानगी से उसको देखा था। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी परी है? इतना बड़ा सच अब तुम्हें फैसल शाह ने तो नहीं बताया होगा। शहजादी कैसे इतना कुछ जानती हो? वो गौर से उसका चेहरा देख रहा था। एक बार तुम उसको ले आओ तब कुछ सच बताऊंगी। आयत ने रोते सुस्के से भरे लहजे में कहा था, आयत तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरी परी नहीं हो सकती। तुम्हें पता भी है वो कैसी जगहों पर जाती है। मुझे तो तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है। फरहान ने 3 साल पहले वाला पल याद करते आंखें बंद की थी। कहना क्या चाहते हो? आयत के आंसू रुके थे, चेहरा सफेद पड़ा था। वो समझ गई थी वो कौन सी बात कर रहा था। बोलो। आयत ने चबाते उसको घूरा था। कहीं तुम 3 साल पहले कोटे की बात तो नहीं कर रहे? आयत उसको खामोश देख मुश्किल से बोली थी। कितने दर्द एक साथ जागे थे। हाँ, जो लड़की ऐसी जगह पर इतने बदनाम लोगों में नाच सकती है वो मेरी परी कभी नहीं हो सकती। और वैसे भी जानता हूँ परी छोटी थी मगर वो मेरी मोहब्बत को वैसे ही महसूस करती थी जैसे तुम मेरी दोस्ती को आज भी करती हो। एक कोटे पर जाने वाली मेरी परी नहीं हो सकती। फरहान ने गुस्से से जो मुंह में आया गोया था, जबकि ये सुन आयत को लगा था कि किसी ने उसकी ज़मीन खींच ली हो। वो साख से गाड़ी के साथ लगी थी। क्या कोटे पर जाने वाली लड़की की इज्जत वैसी ही हो जाती है जैसी एक लड़की की इज्जत चले जाने के बाद होती है? कितने ही आंसू बेआवाज़ गिरे थे। वो खामोश सी, जैसे अपने ऊपर होने वाले हर सितम में कहीं गुम हुई। मजबूरी थी उसकी। मगर आज पता चला कि अगर मैं तुम्हारी दोस्त नहीं होती तो तुम मेरे बारे में कैसा सोचते। शुक्रिया, पर यकीन करो वो वहाँ किसी की वजह से चली गई थी मगर अल्लाह उसके साथ था। वो सिर्फ इस रात ही गई थी और चंद घंटों बाद वो वापस आ चुकी थी। हूर एक सीक्रेट एजेंट है, वो अपने काम से वहाँ गई थी। आयत के बाद जैसे किसी खाई से आ रही थी। फरहान ने सर्द पड़ी आंखें आयत की देखी थी। तुम्हारी कसम वो हर तरह से पाक है फरहान, तुम्हारी कसम वो ही तुम्हारी परी है। बाकी तुम्हारी कसम। फरहान आयत की बात सुन हैरान हुआ था। वो क्या सोच रहा था और क्या हो रहा था? क्या वो सच में मेरी परी है? वो सोचते तभी इसी अहाते फरहान का फ़ोन बजा था। इससे पहले वो आयत को कुछ कहता जल्दी से कॉल पर बाबा साईं का नाम जगमगाता देख मुकाबले ने फ़ोन पे किया था। फरहान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो कहाँ है? तुम्हारे होते सरचार के आदमी उसको कैसे अगवा कर सकते हैं? कहाँ थे तुम तब जब वो लोग हमारे खानदान की इज्जत को उठाकर ले जा रहे थे? सुल्तान शाह गरजदार अंदाज में धाड़े थे, जबकि फरहान सुन शौक से आयत को देखने लगा जो जाने क्या सोच रही थी। बाबा, हमें कुछ नहीं सुनना। जल्द से जल्द हूर हमारे सामने होनी चाहिए। कुछ भी करो। बुरहान ने गुस्से से मीरपुर को आसमान पर उठा लिया है। वो गुस्से से वहाँ पागल हो रहा है। इससे पहले वो गुस्से में कुछ वहाँ बुरा करे, हूर को ढूंढो। सुल्तान शाह बुलंद आवाज़ में फनकारे थे। फरहान अपने बाबा को ऐसे इतना गुस्सा करते देख परेशान हुआ था। इसका मतलब आयत तुम सच बोल रही थी? वो फ़ोन बंद करते ही आयत की तरफ लपका था। शायद तुम भूल गए मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो वैसे ही नज़र झुकाए धीरे से बोली थी, मतलब वो मेरी परी। फरहान की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था वही तुम्हारी परी है। वो तुम्हें ज़रूर पहचानती अगर उसकी यादाश्त होती। अब क्या आयत ने अपनी भीगी पलकें उठाई थी। तुम फिक्र नहीं करो आयत, मैं अपनी परी को कुछ होने नहीं दूंगा। इस बार इसको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो कहते गाड़ी में बैठा था और धन से आगे बढ़ा था। आयत ने दूर तक इसको जाते देखा था। आज तुमने हमारी दोस्ती को हर चीज़ पर लगा दिया फरहान। आयत की काली से आंखें एक बार फिर भरी थी जबकि इसने रोते अपने हाथ की शहादत की उंगली में पहनी अंगूठी देखी थी। आज से मंग नाम मुझसे हटा। अब देखना यह है कि जन्नत चाची की अंगूठी मुझे किसके दर पर लेकर जाती है। एक रिश्ता खत्म हुआ तो क्या फिर से मैं जर की मंग बन जाऊंगी? कितने आंसू आज गिरे थे। आयत ने बेरुखी से गाल साफ किए थे। उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी उससे क्या चाहती थी? वो हर बार उसी सोच पर ठहर जाती थी। जारी है।